अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फंक्शंस। लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 1000। अब इसको करने से पहले ना हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं जो आपकी बुक में जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, log b x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आपकी बुक में जिस तरीके से कहा है उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले ये जो लोग के नीचे ये जो छोटा सा बी है ना, ये हमारे पास होती है, बी जो होता है वो बेस है, ठीक है। और ये जो एक्स है ये हमारे पास है रिजल्ट, और वाई हमारे पास है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो जब हम लोग इन वैल्यूज़ को सारों को देखेंगे और इनको जब हम लोग असल लॉगरिथम से सिंपल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे आएगी, बी बेस हमारी वैसे ही बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो ज़ाहिर है रिज़ल्ट तो इक्वल के बाद आता है, तो वो एक्स इस तरीके से आ जाएगा। और वाई हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है, तो वाई एक्सपोनेंट है तो इस तरीके से बी के ऊपर वाई एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। वही काम हमें यहाँ पर करना है। अगर अब बस इसका उल्टा कर देंगे। अब अगर हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है ये, तो हमने इसको चेंज करके वैसे लिखना है। तो जो हमारा एक्स है, ये रिज़ल्ट हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा कहाँ पर आएगा, बेस के ऊपर आएगा। लोग लगाकर 10 आ गई बेस, और बेस के ऊपर हमारा रिज़ल्ट आ गया। फिर उसके बाद जो हमारा एक्सपोनेंट है वो हमारा वाई यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से दिया हुआ था, लोग बी बेस है, एक्स रिजल्ट हमारा उसके ऊपर आएगा, और साथ इक्वल्स टू वाई जो हमारा एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद आएगा। तो एक्सपोनेंट हमारा इक्वल के बाद आ गया, और ये जो हमारी 1000 बेस है, सॉरी 1000 जो हमारा रिजल्ट है वो इसके ऊपर आ गया। उसके बाद 2 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 256, ठीक है। ये भी सेम वैसे ही होगा। अब हमारे पास रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट हमारा ये है, तो रिज़ल्ट बेस के ऊपर आ गया, और जो 8 हमारा एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद लिख दिया, लोग साथ आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 की पावर -3 जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आ गया, और ये हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट बेस के ऊपर आ गया, लोग 3 की पावर 1/27। यहाँ पर भी सेम यही काम करेंगे। ये हमारा रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट बेस के ऊपर आएगा, बेस हमारी 20 है, 20 को छोटा करके लिखेंगे, और साथ 400 इक्वल्स टू 2 हमारा एक्सपोनेंट है, तो वो इधर आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद वैसे ही काम, लोग जो हमारा रिज़ल्ट है वो बेस के ऊपर आएगा, 16 बेस के ऊपर रिज़ल्ट आ गया, इक्वल्स टू जो हमारा एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 121, तो वो भी क्या होगा, लोग 11 की पावर आ गई 121, और इक्वल्स टू जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद। पार्ट नंबर 7, P इज़ इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू की पावर आर, तो ये भी सेम वैसे ही होगा कि लोग ई छोटा हो गया, और अच्छा सॉरी, अब इसमें उन्होंने थोड़ा सा शिफ्ट करके दिया ना, यानी कि ये अब हमारा ये रिज़ल्ट है हमारा, और ये बेस है क्यू, और आर हमारा एक्सपोनेंट है, तो आर एक्सपोनेंट है तो आर एक साइड भी हो जाएगा, लोग ऐसे ही, और क्यू क्यू हमारा जो है वो बेस है क्यू हमारी, तो वो इधर छोटी सी आ गई, और क्यू की पावर आ गई पी, जो कि हमारा रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट ऊपर आता है, तो ये भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है 8वां, 32 की पावर -1/5 इक्वल्स टू 1/2, लोग 32 की पावर 1/2 -1/5। अब ये कैसे आया, 32 की पावर की -1/5 इक्वल्स टू 1/2, तो ये भी सेम वैसे ही कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा एक्सपोनेंट था, तो ये इधर आ गया, और ये जो रिज़ल्ट था और वो रिज़ल्ट बेस के ऊपर आ गया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन वैल्यूज़ को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, एक्सप्रेस किया था। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। log 5 125 इक्वल्स टू 3। अब log की फॉर्म में क्या होती है हमारे पास चीज़ें, यहाँ पर बेस है, ये इसका रिज़ल्ट होता है, x हमारा रिज़ल्ट है, और ये y जो है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। और इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा एक्सपोनेंट होता है वो बेस के ऊपर आ जाता है, और जो रिज़ल्ट होता है वो इक्वल के बाद आता है। तो वही काम हमने यहाँ पर करना है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा इक्वल के बाद, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो 5 के ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर पार्ट नंबर 2 है log 2 की पावर 16 इक्वल्स टू 4। ये भी सेम वैसे रिज़ल्ट आ गया इक्वल के बाद, और 2 की पावर जो एक्सपोनेंट है वो इसके ऊपर आ गया। थर्ड पार्ट log 23 1 इक्वल्स टू 0। रिज़ल्ट आ गया इक्वल के बाद, और 23 इसकी पावर 0। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। अच्छा जी, ये मेरे सारे बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बस ये दो सवाल जो थे ना, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ था कि लोग को जो है वो बाद में लिखा हुआ था इक्वल के मतलब कि राइट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर जो है ना एक्सपोनेंट्स को लिखा हुआ था। तो वो भी सेम वैसे ही है। तो क्या करना है कि ये एक्सपोनेंट्स है तो एक्सपोनेंट्स बेस के ऊपर आ जाएंगे, और जो रिज़ल्ट है वो इक्वल के बाद। इसी तरीके से रिज़ल्ट इक्वल के बाद एक्सपोनेंट जो है वो बेस के ऊपर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने लगे हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स की हर केस में। तो log x इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर जो है वो 64 इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, इसकी बेस जो है वो x है, 64 इसका रिज़ल्ट है, और जो 3 है वो हमारा एक्सपोनेंट है। यही होता है यहाँ पर। देखें, बेस b, y जो है हमारा एक्सपोनेंट, और x हमारा रिज़ल्ट। तो उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, और उसकी पावर हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 64। यहाँ पर आकर हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर 64 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है 4 का क्यूब। तो अब बेसिस सेम है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेंस पावर सेम है, सॉरी, तो हेंस पावर्स आर सेम, सो बेसिस आर इक्वल। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है log 5 की पावर 1 इक्वल्स टू एक्स। फिर से वही काम करेंगे। यहाँ पर 5 रिज़ल्ट जो है वो हमारा इक्वल की उस साइड पर चला जाएगा, और एक्सपोनेंट 5 के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर 5 की पावर x है, तो हमें यहाँ पर भी कुछ 5 की पावर में ही कुछ चाहिए। 1 जो होता है वो 5 की पावर 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस भी वैल्यू की, चाहे a इज़ इक्वल टू 0 हो वो 1 के होता है, b 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, यानी कि जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर 5 की पावर भी 0 लिखेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, और यहाँ पर 5 की पावर x तो है ही। दोनों बेसिस सेम हो चुकी हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। आप लोग यहाँ पर लिख भी देंगे, hence bases are same, so powers are equal। तो x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद है पार्ट नंबर 2 भी हो गया, पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं log x 8 इक्वल्स टू 1। वही सेम काम है कि इसकी पावर हो जाएगी x, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है ये इधर आ जाएगा, और जो रिज़ल्ट है वो इक्वल की इस साइड पर। तो x इज़ इक्वल्स टू 8। ये इस सवाल का आंसर। ये था थर्ड पार्ट। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट नंबर 4 में log 10x इक्वल्स टू -3। फिर से वही काम होगा कि 10 की पावर में यहाँ पर -3, ये जो एक्सपोनेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा, -3, और रिज़ल्ट इधर आ जाएगा x। 10 की पावर -3 है, तो माइनस यूँ कर लें, अगर 3 अंदर और -1 बाहर, तो 10 की पावर 3 जो होता है वो 1000 के इक्वल होता है, और -1 बाहर ऐसे ही आ रहा है।
फिर -1 है तो इसका मतलब है कि नीचे जाएगा तो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल्स टू 1/1000 ये आंसर आ गया। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा पार्ट, log 4 x इक्वल्स टू 3/2। तो क्या होगा कि 4 ऐसे ही, ये जो एक्सपोनेंट है ये इसके पास आ गया और x इक्वल उधर चला गया। अब 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो 2 2 से कैंसिल, खाली आपके पास 2 की पावर 3 बचेगा और 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है। फिर छठा सवाल है, log 2 की पावर 1024 इक्वल्स टू एक्स। 2 इसकी पावर x हो जाएगी और यहाँ पर 1024। अब 1024 को भी देखते हैं कि वो किसकी पावर है। 1024 जो है वो 2 की पावर 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 2 की पावर x ऐसे ही 2 की पावर 10, बेसिस सेम हो गई है तो बेसिस कैंसिल होकर x इज इक्वल्स टू 10 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हेंस bases are same, so powers are equal, x is equal to 10।